तो आज हम देखते हैं आपका फिटिक रिएक्शन। देखो, पहली बात तो ये आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी मॉलिक्यूल फिटिक रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो फिटिक रिएक्शन समझ में आया। देखो, फिटिक रिएक्शन देता कौन है? हमारे पास इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा कंपाउंड फिटिक रिएक्शन देगा? तो लिखो पहला पॉइंट, जो आइडेंटिफिकेशन है, आप कैसे पहचानोगे? तो लिखो कि फिटिक रिएक्शन गिवन बाई एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, या इसी को हम बोलते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मतलब इसको हम बोलते हैं आपका एराइल हैलाइड। देखिए, ये है एक्स, ठीक है, एक्स यानी क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन, ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर जो ये है Cl, ये रिएक्शन देगा कौन सा? फिटिक रिएक्शन। फिर अगर जो यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगा दिया तो ये भी फिटिक रिएक्शन देगा। अब बताइए क्या ये देगा आपका 5Br? ये देंगे क्या? ये नहीं देंगे। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये नीचे वाले एल्काइल हैलाइड हैं, इसलिए ये फिटिक रिएक्शन नहीं देंगे। ये कौन सा रिएक्शन देते हैं? वुड्स रिएक्शन। हमने आपको डिटेल्स में बताया है वुड्स रिएक्शन क्या होता है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इसका। ठीक है, चलिए पहली बात समझ में आया कि कौन सा रिएक्शन या कौन सा कंपाउंड फिटिक रिएक्शन देंगे? वो देंगे हमारे हेलो एरीन। दूसरा रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट यानी किसके साथ रिएक्शन देंगे? तो ये देंगे सोडियम मेटल के साथ। याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं, सोडियम मेटल। हाँ, वही जो ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, पानी में फेंक दो तो आग लगा दे। ठीक है, चलिए तीसरा मीडियम क्या होगा यार? मीडियम, अब बताओ, सोडियम को पानी में डालोगे तो एक्सप्लोजिव होता है, तो हम ऐसा मीडियम चूज करें जिसमें पानी ना हो। तो हम यहाँ पे मीडियम ले लेंगे हमारा ड्राई ईथर। ठीक है, समझ में आया? आगे चल के हम और बताएंगे कि हम क्यों ड्राई ईथर यूज करते हैं। अब यार प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट ये हमें पता चल जाए तो हमारे रिएक्शन बहुत ही इजी है। ये हमारा बनाएगा बाइफिनाइल। क्या? बाइफिनाइल, या फिर बोलते हैं डाइफिनाइल। समझ में आया? तो ये है हमारा फिटिक रिएक्शन। चलिए रिएक्शन देखते हैं हमारा रिएक्शन। ठीक है, एक हम जनरल रिएक्शन पहले देखते हैं। चलो, ये लो, ठीक है, ये है हमारा हेलो एरीन। अब इसका हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक को यहाँ पे लिख दिए, एक को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है हमारे हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, चलिए अब इसका रिएक्शन किसके साथ देंगे? सोडियम मेटल के साथ। ये हमने बताया था। किसकी प्रेजेंस में देंगे? तो हमने बोला था ड्राई ईथर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, आप समझिए बातों को। एक्स यहाँ से निकलेगा और एक एक्स यहाँ से निकलेगा, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक एक रेडिकल बन जाते हैं। एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हम चलो मैकेनिज्म बताते हैं आपको इसका। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ इसके नीचे। ठीक है, देखो आपको पता है कि ये क्या है? ये लो, ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या था? एक्स था कि नहीं था? पर ये एक्स अब निकल गया। जब एक्स यहाँ पे निकल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बचेगा? एक फ्री रेडिकल, ऐसे एक रेडिकल रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी तो एक ऐसे रेडिकल बचेगा, ये जब एक्स निकल जाएगा तो। ठीक है, ये लो, ठीक है, तो ये बना ये, और दोनों रेडिकल आपस में ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तो यही होता है हमारा बाइफिनाइल। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, यानी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, हेलोजन को निकालिए और दोनों बेंजीन रिंग को एक सिग्मा बॉन्ड के साथ आप जोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, हम्म, ये लो, हमने एक सिग्मा बॉन्ड से दोनों को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? यही है हमारा बाइफिनाइल। ठीक है, या डाइफिनाइल।
अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो सोडियम ये है और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो 2Na टू एन ए एक्स यानी दो हाइड्रोजन भी तो है। समझ में आया, ये है। अब वो किसी को क्या लिखती है पता है, कभी कभार ऐसे लिख देती है, ये दो हैं तो इसको ऐसे शॉर्टकट लिखेगी, आप समझ जाओ, ये कहेगी कि टू, ये हमारे पास ये था, हमने अलग अलग कर दिया तो आप ऐसे लिखेगा वो, ये ठीक है। फिर सोडियम मेटल किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हेलोजन को निकालना है और दोनों को ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक रिएक्शन लिख के देखते हैं अपन, ए लो, 2NaC, ठीक है, 2Cl, ये है क्या हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन दे दो किसके साथ, सोडियम मेटल। देखना आपको इतना दे दे और यहाँ पे लिख दे ड्राई ईथर, तो आप समझ लेना किसकी बात कर रहा है, फिटिक रिएक्शन की। तो एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे, दोनों जब पता है ये दो है, मतलब ये ऐसे आप लिख सकते हो, Cl प्लस Cl, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, फिनाइल, तो ये देखो ऐसा बन गया, ठीक है, 2NaCl, समझ में आया, ये हमारा बन गया बाइफिनाइल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअली में ये देखा जाए तो यही है हमारा क्या, फिटिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ड्राई ईथर यूज क्यों कर रहे हैं, वाई बी यूज ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह हम किसको यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर, क्यों कर रहे हैं। देखो पहली बात कि ड्राई ईथर जो होता है, ड्राई ईथर एक क्या होता है, इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब अपना एल्काइल एराइल हैलाइड और सोडियम आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। दूसरा यानी अगर जो मॉइस्चर होता तो क्या होता, अगर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता तो क्या होता, बताओ। अब देखो एक्चुअली में पता है कि आपने क्या किया, सोडियम लिया है, सोडियम के साथ क्या प्रेजेंट हमारा, वाटर, ठीक है। अब दोनों आपस में मिलते तो क्या बन जाते, NaOH प्लस H2। आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस कितना एक्सप्लोजिव होता है, इतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। तो ये रिएक्शन आपके कंट्रोल करने लायक ही नहीं था। अगर जो आपने वाटर यानी मॉइस्चर मिलाया होता तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हमने ये यूज नहीं किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा रीजन ये आ सकता है कि आपने क्यों नहीं यूज किया, तो एक और है कि अगर जो आपने यूज किया होता मॉइस्चर, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट, सॉरी एराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता, फिनॉल, ठीक है। दैट्स वाई हमने क्या यूज नहीं किया, बताइए, हमने यूज नहीं किया मॉइस्चर, यानी हमने केवल और केवल यह यूज क्या किया है, ट्राई था। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये था हमारा फिटिंग रिएक्शन।